Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन एंट्रोपी इन डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेस। विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों में एंट्रोपी में परिवर्तन, जिसमें फर्स्ट है एंट्रोपी चेंज ऑफ ए परफेक्ट गैस, आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन। Consider 1 mole of perfect gas at temperature T, pressure P and volume V। माना 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस, 1 मोल आदर्श गैस के टेम्परेचर T, प्रेशर दाब P और वॉल्यूम V है। If dW is the work done by the gas in change of state from I to F, गैस की अवस्था I से F में परिवर्तन करने पर जो गैस du is the increase in internal energy and dq is the heat absorbed by the system then from फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे बोल रहे कि जो गैस की अवस्था I से F में परिवर्तन करने पर यदि गैस है वो dW कार्य करती है तथा उसकी जो इंटरनल एनर्जी है du इंक्रीज वृद्धि होती है। जो इंटरनल एनर्जी है dq वो इंक्रीज होगी du। तो गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा, तो गैस द्वारा जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हीट है वो होगा dq। गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा dq होगी, जहाँ ऊष्मागति के प्रथम नियम से देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल टू du प्लस dw। बट इफ Cv is the molar specific heat at constant volume and the temperature of gas increase by dt। लेकिन यदि नियत आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, नियत आयतन पर जो गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा है वो है Cv है तथा अवस्था परिवर्तन से गैस का ताप है, टेम्परेचर है वो है dt, व आयतन वॉल्यूम dV बढ़ता है, तो गैस की इंटरनल एनर्जी है in the change of state then increase in internal energy of gas। और तथा जो गैस की जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी वो होगी Cu इक्वल टू dV dt and the work done by the gas dW इक्वल टू pdV। तथा गैस द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो होगा dW इक्वल टू pdV। तो यहाँ पे हो जाएगा du Cv dt dq d इक्वल टू du प्लस dw पे du और dw की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dq, du की वैल्यू रखे Cv dt प्लस dw की वैल्यू रखेंगे pdv। इसे हम देते हैं इक्वेशन 1। हेंस चेंज इन एंट्रोपी Sm माइनस Si, एंट्रोपी में परिवर्तन निकालेंगे Sf माइनस Si। तो यहाँ पे एंट्रोपी में परिवर्तन Sf माइनस Si इक्वल टू हो जाएगा I से F तक dq अपॉन t, इंटीग्रेशन I से F dq की वैल्यू रखेंगे Cv dt प्लस pdv अपॉन t। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा I से F Cv dt प्लस pdv अपॉन t। इंटीग्रेशन को हम दोनों में ले सकते हैं, I से F Cv dt अपॉन t प्लस I से F P अपॉन t dv। बट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पे जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो होता है Pv इक्वल टू RT, आदर्श गैस समीकरण। तो यहाँ से हम P अपॉन टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो P अपॉन टी हो जाएगा इक्वल टू R अपॉन V। Sf माइनस Si इक्वल टू I से F Cv dt
अपॉन टी प्लस आई से है। यहाँ पर हम पी अपॉन टी की वैल्यू निकाल लिए, वैल्यू रख देंगे आर अपॉन बी डी वी। एस एफ माइनस एस आई इक्वल टू सी वी लॉग ई। इसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी एफ अपॉन टी आई प्लस आर लॉग ई। 1 अपॉन वी को सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी को, तो हो जाएगा लॉग ई। और यहाँ पर लिमिट रख देंगे अपर लिमिट अपॉन माइनस लोअर लिमिट करके, तो लॉग के फार्मूले पे होता है वी एफ अपॉन वी आई। तो यहाँ पे निकल गया, सॉल्व किए तो एस एफ माइनस एस आई इक्वल टू सी वी लॉग ई टी एफ अपॉन टी आई प्लस आर लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई। द एबो एक्सप्रेशन गिव द चेंज in entropy of 1 mole of perfect gas in term of T and V। उपयुक्त समीकरण जो इक्वेशन 2 है उसमें 1 मोल आदर्श गैस को एंट्रोपी में परिवर्तन T तथा V जो T और V है के रूप में व्यक्त करता है। नाउ वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ T, P and PV using the perfect gas equation PV equal to RT। आदर्श गैस समीकरण PV परफेक्ट गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT की हेल्प से जो उपयुक्त समीकरण इक्वेशन 2 को T, P टेम्परेचर प्रेशर एंड PV प्रेशर वॉल्यूम के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब हम इसे T और P टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में देखते हैं। फ्रॉम परफेक्ट गैस इक्वेशन आदर्श गैस समीकरण से होता है PV इक्वल टू RT। यहाँ पे हम PV इक्वल टू RT से VF अपॉन VI इक्वल टू TF अपॉन TI इंटू PI अपॉन PF। तो इस समीकरण इक्वेशन 2 से निकालेंगे हम। तो यहाँ पे हम टर्म लिए थे PV इक्वल टू RT से, तो इसे हम इस इक्वेशन से इसको लिख सकते हैं VF अपॉन VI इक्वल टू TF अपॉन TI इंटू PI अपॉन PF। अब इक्वेशन 2 से SF माइनस SI इक्वल टू CV लॉग E TF अपॉन TI प्लस R लॉग E और यहाँ पर था VF अपॉन VI। तो VF अपॉन VI की हम वैल्यू रख देंगे TF अपॉन TI इंटू PI अपॉन PF। यहाँ वैल्यू रख दी है VF अपॉन VI का। अब यहाँ पे CV प्लस R लॉग E TF अपॉन TI प्लस R लॉग E PF अपॉन PI। यहाँ पे जो इस वाले इक्वेशन पे दोनों में ही लॉग ई TF अपॉन TI है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम यहाँ से कॉमन निकाल लिए CV प्लस R लॉग ई TF अपॉन TI को, तो यहाँ पे क्या बचेगा R लॉग ई PI अपॉन PF। इसका इसे इंटू किए और इसका इसे इंटू किए, तो ये जो था R लॉग ई TF अपॉन TI दोनों में कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचा R लॉग ई PI अपॉन PF। CV प्लस R CV माइनस CP इक्वल टू R होता है, तो यहाँ पे हम CV प्लस R की वैल्यू निकालेंगे CP लॉग ई TF अपॉन TI माइनस, क्योंकि यहाँ पर CV ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे CV प्लस R की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा CP लॉग ई TF अपॉन TI माइनस R लॉग ई PF अपॉन PI। इसे हम दे दिए इक्वेशन 3। अब इन टर्म ऑफ P और V फ्रॉम परफेक्ट गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT से, अब बोल रहा है कि PV इक्वल टू RT से, तो यहाँ पे हम जो टर्म लिए हैं वो लिए हैं P और V। तो PF DF
इक्वल टी एफ अपॉन टी आई इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आई इंटू वी एफ अपॉन वी आई। जब पी वी ले रहे हैं तो यहाँ पे टी एफ अपॉन टी आई की वैल्यू निकलेगी। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 2 से जैसे हम पहले लिखे थे एस एफ माइनस एस आई इक्वल टू सी वी लॉग ई। इक्वेशन 2 था हमारा एस एफ माइनस एस आई सी वी लॉग ई टी एफ अपॉन टी आई प्लस आर लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई। तो यहाँ पे हम टी एफ अपॉन टी आई की वैल्यू रख देंगे। एस एफ माइनस एस आई इक्वल टू सी वी लॉग ई टी एफ अपॉन पी आई इंटू वी एफ अपॉन वी आई। यहाँ पर वैल्यू रख दिए टी एफ अपॉन टी आई की प्लस आर लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई सी वी लॉग ई। अब यहाँ पे लॉग एम इंटू एन का फार्मूला लगेगा लॉग एम प्लस लॉग एन। तो हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे सी वी लॉग ई पी एफ अपॉन पी आई प्लस लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई लॉग एम इंटू एन प्लस आर लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई सी वी लॉग ई पी एफ अपॉन पी आई। इसका हम अंदर इंटू कर देंगे सी वी लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई प्लस आर लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई सी वी लॉग ई पी एफ अपॉन पी आई। अब लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई, यहाँ पर सी वी प्लस आर वी एफ अपॉन वी आई दोनों में कॉमन निकल जाएगा। सी वी लॉग ई पी एफ अपॉन पी आई सी वी प्लस आर को हम लिख सकते हैं सी पी वी एफ अपॉन वी आई। ये हो गया इक्वेशन 4। नाउ वी शैल कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस इन डिफरेंट केसेस। अब हम विभिन्न परिस्थितियों में आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना करेंगे। फर्स्ट है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी में परिवर्तन। इफ द स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस इन चेंज बाय रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन देन dt इक्वल टू 0 और tf इक्वल टू ti। यदि आदर्श गैस की अवस्था उत्क्रमणी समतापी प्रसार द्वारा बदली जाती है, यदि इफ द स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस इज चेंज बाय रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पर जो आदर्श गैस की अवस्था है वो उत्क्रमणी समतापी प्रसार द्वारा बदली जाती है, तो यहाँ पे होगा dt इक्वल टू 0 और tf इक्वल टू ti। तो समीकरण देन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से, समीकरण 2 और 3 से द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस इज, 1 मोल आदर्श गैस को एंट्रोपी में परिवर्तन होगा एस एफ माइनस एस आई इक्वल टू आर लॉग ई वी एफ अपॉन वी आई माइनस आर लॉग ई पी एफ अपॉन पी आई। इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू आर लॉग ई पी आई अपॉन पी आई। इक्वेशन नंबर 5। सेकेंड है केस बी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस इन आइसोबैरिक प्रोसेस। आदर्श गैस के समतापी प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन। इफ द स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस इज चेंज बाय रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस dp इक्वल टू 0 और pf इक्वल टू pi, then from equation 3 and 4 the change in entropy of 1 mole of perfect gas is, यदि आदर्श गैस की अवस्था उत्क्रमणी समतापी प्रक्रम द्वारा बदली जाती है तो dp इक्वल टू 0 या pf इक्वल टू pi। Then from equation 3 and 4 से the change in entropy of 1 mole of perfect gas is, 1 मोल आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन होगा एस एफ माइनस एस आई इक्वल टू सी पी
log E.